हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप इस बार 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, यानी इस बार आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप मैथ में बहुत कमजोर है और आप ये सोच रहे हैं कि जो आपका मैट्रिक का एग्जाम होने में 40 दिन बाकी है, इस 40 दिन के अंदर आप मैथ में ऐसा क्या पढ़ लें जिससे कि आपका मैट्रिक में मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो इसके लिए मैं 3 जनवरी से मैं डेली के डेली टॉप 3 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिससे कि सभी के सभी प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, अधिकतर क्वेश्चन मेरे ही क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को जरा जरूर देखिए, ताकि चाहे आप पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े तो आपके लिए तो और भी बेस्ट है, आप पढ़े तो और भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बहुत ही प्यार से समझिए और अच्छा से देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में मैथ के यानी गणित के पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति से टॉप 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग जानेंगे, बनाएंगे सबसे आसान तरीके से समझकर, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा आपके क्लास 10th के मैथ के पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति से पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से चलिए समझते हैं, बहुत ही प्यार से, ठीक ना, ताकि इसे और भी प्यार से बना सके, ठीक ना। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 2,3 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दो को बिंदु दिया है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, यानी दो को बिंदु दिया है और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार से। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो जो भी दो बिंदु होगा उसको मानिए पहले, ठीक ना, मान लेना है, ठीक ना, बहुत ही आसान तरीका, ठीक ना। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना कि बिंदु 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 ए, यानी कि इसको मान लीजिए ए बराबर, माने ए बिंदु मान लीजिए, यानी 2,3 है, ठीक ना, और बी, यानी कि इसको मान लीजिए दूसरा का को यानी 5,2 है, क्लियर। यानी पहले का को हम ए मान लिए, दूसरा का को बी मान लिए, किसी कोई दिक्कत है नहीं। यानी हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया बाबू दूरी सूत्र से, ठीक ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बाबू क्या होता है, तो दूरी सूत्र बाबू होता है बाबू रूट अंडर, ये बार का रूट होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, कोई भी बिंदु एक्स और वाई के रूप में होता है, एक्स और वाई के रूप में, ठीक है। तो ये भी बिंदु एक्स वाई के रूप में है और ये भी बिंदु एक्स और वाई के रूप में है। अच्छा, कौन बिंदु है, तो दो बिंदु है, एगो ये बिंदु और एगो ये बिंदु, ठीक ना। तो दोनों थोड़ा अलग अलग नाम होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो दोनों में पहले में x1 y1 करते हैं और दूसरा काला में x2 और y2 करते हैं, किसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। चलिए, यानी दूरी सूत्र लगाना, दूरी सूत्र क्या बोलता है कि पहले का x में से दूसरा का x घटाइए, अच्छा हम दूसरा का x में से पहले का x को घटाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो मान के चलिए आप पहले के x में घटा रहे हैं, यानी कि x1 में से x2 घटा दे रहे हैं, ठीक ना। पहले का x में से दूसरा का x को घटा रहे हैं, अब घटाने के बाद इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। फिर प्लस कर देना है और फिर पहले का y में से दूसरा का y को घटा देना है। आप यहाँ पर बहुत ही कम जो बच्चे पढ़े होंगे वो कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पर दूसरा का x में से पहले का x घटता है। हाँ जी, बिल्कुल घटता है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि x1 में से घटाओ चाहे x2 में से घटाओ, ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x1 में से x2 घटा देना है और घटाने के बाद उसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस करना है, फिर y1 में से y2 को घटाना है और उसका से होल स्क्वायर कर देना है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कि किसके बीच की दूरी निकालना है, किसके बीच की दूरी निकालना है, तो आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी किसके बीच की निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, क्लियर, एकदम क्लियर है। चलिए, अब जो एक्स और ए और बी के बीच जो भी मान है हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये बताइए x1 का मान कौन है, तो 2 है, माइनस है तो माइनस, x2 के मान कौन है, तो 5 है, तो 5 है, क्लियर। अब होल स्क्वायर करना जी, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y1 के मान कौन है, तो 3 है, माइनस है तो माइनस, y2 के मान कौन है, तो 2 है, तो 2 है, यानी होल स्क्वायर तो होल। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए बी बराबर हमारा हो गया रूट अंडर 2 माइनस 5, यानी घटेगा। अच्छा ये बताइए, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, घटेगा तो एकदम घटेगा ही, लेकिन इसमें से किसमें से घटेगा, यानी इसमें किसमें से घटेगा, तो प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस देंगे, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी -3 हुआ, आज का फिर स्क्वायर, ठीक ना, मैंने एक आ जाएगा उसके बाद स्क्वायर करना है, ठीक ना। चलिए, अब 3 में से एक जगह तो एक का आपको क्या करना है बाबू, तो स्क्वायर करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी ए बी बराबर हमारा हो गया रूट के अंडर
-3 के स्क्वायर, यानी कि जो -3 के है ना, इसको 2 बार गुना करना एक ही रजिस्टर में, ठीक ना। यानी -3 में -3 से गुना करिए, क्लियर। तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी एक जैसा चीज में गुना करते हैं तो प्लस होता है, ठीक ना। अब फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कुल मिला बात करते हमारा 9 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस तो छुपा होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर यानी एक में एक से गुना करें तो क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक होगा। यानी ए बी बराबर हमारा आता है, ए बी बराबर होता है √9 एगो 10 हो रहा है, क्लियर। अब 10 को गुणनखंड करके देखते हैं क्या अंदर से कुछ आ सकता है। तो 10 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 और 5 एकम 5, इन देखें कि √9 खाली 2 गुणे 5, इसमें कोई एक जैसा है जी, तो नहीं है। यानी कि हमारा कुल मिला बात करता हमारा ए बी जो हुआ, ए बी के जो बीच की दूरी हुआ हमारा यही √10, हाँ बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से, ठीक ना। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बहुत ही प्यार से। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसे पढ़कर बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पहला क्वेश्चन को मैं कुछ सेकंड में दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, कैसे बनता है तो देखिए, यहाँ बिंदु एगो बिंदु देगा, ठीक ना। अब दूसरा का में बोल देगा ना, दूसरा का में बोल देगा कि मूल बिंदु के, ठीक ना, मूल बिंदु के, ठीक ना, मूल बिंदु के। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन बोल दिया कि बिंदु 2,3 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु ए को दिया है और फिर दूसरा काम बोला है कि मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक ना। तो इतना बोला है ना जी। इससे पहले हम लोग 2 बिंदु था, दो को मान था, है ना जी। लेकिन इसमें देखने की एक बिंदु है और दूसरा काम बोल दिया कि मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो मूल बिंदु का मान होता है, चलिए क्या होता है चलिए समझाता, ठीक ना। सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू यहाँ पे बाबू दिया है, ठीक ना, दिया है, दिया है, ठीक ना। दिया है, क्या दिया बाबू, दिया है बिंदु, दिया है बिंदु, क्या दिया बाबू, तो दिया है, क्या दिया बाबू, तो 2,3, 2,3 और 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 मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान होता है बाबू 0 0 0 और 0, यानी x वाला भी 0 रहेगा और y वाला भी 0 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि इस बिंदु के और मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप करेंगे बाबू, लिख देंगे बाबू, दूरी सूत्र लिख देंगे, ठीक ना। तो दूरी बराबर होता है √, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, चाहे x1 माइनस x, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। क्लियर है कि x1 में से x2 घटा दो आप फिर स्क्वायर कर दो, ठीक ना। फिर y1 में से y2 घटा दो आप फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत, मतलब x2 में से x1 घटा सकते हैं, चाहे x1 में से x2 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आंसर सेम टू सेम आएगा तो आएगा, क्लियर, एकदम क्लियर। तो दिया है बिंदु ये और उसका मूल बिंदु ये, तो मूल बिंदु का मान तो इसमें दिया नहीं था, लेकिन आपको पता ना चाहिए मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो 0,0, ठीक ना। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, यानी x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी 0 रहेगा। अब हमको दूरी निकालना है, दूरी निकालना ना जी, बिल्कुल दूरी निकालना है। तो आपको क्या करना है कि √अंडर देना है, मान तो देना है, ये भी तो, ये भी x है और ये y है, इसमें जो भी है तो ये भी x है और ये y है। हाँ, तो आप क्या ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, नहीं, ये वाला बिल्कुल भी सूत्र नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे लिखेंगे कि मूल बिंदु सूत्र से, मूल बिंदु सूत्र से, मूल बिंदु सूत्र से, मूल बिंदु दूरी सूत्र से, मूल बिंदु दूरी सूत्र से, सूत्र सूत्र से, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखे हम दूरी बराबर √x² प्लस y²। कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना भारी को नहीं जाना है, भारी तो नहीं है, बहुत आसान है। तो जब भी मूल बिंदु की बात करते हैं, मूल बिंदु का दूरी सूत्र ये होता है, बराबर में होता है, दूरी बराबर होता है √x² प्लस y², क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें x का मान भी 0 है, y का भी मान 0 है। तो देख रहे हैं कि क्या करना है, सीधा बात है कि इसमें पहले का स्क्वायर करना है, फिर दूसरा का स्क्वायर करना है। इनकी x का मान करने बाबू तो 2 का स्क्वायर प्लस y का है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, दिखाई दे रहा है, देख लो हम भी। चलिए इतना तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए इसके पास क्या करना है कि √अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे, या 2 दूनी के 4 प्लस तो प्लस 3 का स्क्वायर 2 3 9, क्लियर, एकदम क्लियर। फिर 9 4 13, यानी √13 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया है। तो आप सभी को अच्छा समझाया ना जी, बिल्कुल। यानी जब ही मूल बिंदु का मान बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको सूत्र ये लगाना है कि √x² प्लस y², यानी जो भी बिंदु देगा उसका पहले का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर जोड़ देंगे √अंडर के अंदर, बात खत्म, कहानी खत्म। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी टॉप 3 में से तीसरा का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इस तीसरा का भी बहुत ही आसान तरीके से बना दिया जाए। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है, यानी मेरे प्यारे बच्चों समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक ना। देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि बिंदु 5,2 और 8,x के
बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात करें। इन कुल मिला के बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दिया है और उसका मान कितना आया है तो 5 आया है, इन 5 इकाई है, इन 5 आया है। तो इसमें जो x का मान है तो आखिर उस x का मान क्या होगा जिसके बीच की दूरी निकालने के बाद ये 5 आया होगा, ठीक ना। यानी कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आया है, कितना है बाबू तो 5 आया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो मान जरूर होगा, x के मान कोई ना कोई जरूर होगा। तो x के मान क्या होगा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। बहुत आसान है, चलिए सब इससे बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, यह मान लेंगे, ठीक ना, कि माना माना बिंदु बिंदु ए मान के चलिए, इसे इसको ए मान लीजिए कि ना, और बी मान लीजिए इसे, यानी 8, x, कोई दिक्कत नहीं। दूरी दिया है, क्या दिया बाबू तो दूरी दिया है। तो दूरी कितना दिया है बाबू तो दूरी दिया है 5 इकाई, इन 5 5 इकाई कोई दिक्कत। तो आप यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी क्या दिया बाबू तो दूरी सूत्र क्या होता है तो दूरी सूत्र होता है x1 में से x1 x2 घटा दो, स्क्वायर कर दो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। y1 में से y2 घटा दो, उसके बाद से स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दूरी कुल मिला बात करें तो दूरी बाबू कितना दिया है बाबू तो दूरी देखने के यहाँ 5 दिया है, तब 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने की जो मान दिया है मान रख देंगे। तो x1 ये x है और ये y वाला है, और ये x है ये y वाला है, यानी x1 y1 x2 और y2 है, यही ना है जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी x1 के मान कौन है तो 5 है, x2 के मान कौन है तो 8 है, इसके बाद से स्क्वायर प्लस तो प्लस, y1 कौन है तो 2 है, और माइनस y2 कौन है तो 1 से, स्क्वायर तो स्क्वायर, यानी 5 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 8, यानी कि हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका होगा जी घटेगा जी नहीं घटेगा, तो हमको ऐसे ही रखेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज बता, चलिए पहले इतना कर लीजिए, इन 5 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर करेंगे, यानी -3 में अगर -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, गुना गुना मतलब प्लस हो जाएगा, आते तरीके 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 9 हो जाएगा प्लस तो प्लस। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें घटने वाला कुछ है नहीं, यानी संख्या है तो संख्या है नहीं, है जी नहीं है। अब कुछ नहीं होगा तो देख लेंगे इधर संख्या है, तो जो रूट है ना, रूट के जब इधर खेदिएगा इधर लाइएगा तो बाबू इधर हो जाएगा स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जब रूट इधर से हटेगा तो इधर हो जाएगा बाबू स्क्वायर, जो भी रहेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर बच जाएगा, कोई दिक्कत। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, इन 5 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे दिखाई दे रहा है जी, एक बार देख लेते हैं। चलिए इतना ही दिखाई दे रहा है, अब हम इधर बना लेते हैं इसी चीज को, ठीक ना, इधर बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब इस 9 को क्या करेंगे इधर घसका दे, यानी प्लस प्लस 9 है ना जी, जब प्लस 9 को इधर में बराबर के दिलाइएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 25 माइनस हो जाएगा 9, अब बराबर इधर बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, बराबर में इधर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन देखने की जब स्क्वायर को जब इधर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो जो भी होगा इधर हो जाएगा रूट में, ठीक ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रूट को हटाएं तो इधर स्क्वायर हो गया, लेकिन जब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत, उल्टा हो जाएगा, रूट को भेजे तो स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में हो गया, कोई दिक्कत। तो 2 माइनस एक्स इधर बच गया, ठीक ना। अब रूट अंडर 16 है, तो 16 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। तो 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, यानी देख रहे हैं कि रूट अंडर 16 को जब गुणनखंड किए तो 4 गो 2 आया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर में 2 माइनस एक्स आया, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर से 2 गो एक जैसा के बदले एक गो बाहरी लिखा जाएगा, और फिर इन दोनों के बदले एक गो बाहरी लिखाएगा तो गुना में लिखाएगा, अंदर कुछ बच नहीं गया, तो बच यहाँ होगा बाबू 2 माइनस एक्स बच गया, हो गया ना। यानी कि रूट के अंदर से 2 के बदले एक आ गया, फिर इन दोनों बदले एक आ गया, गुना हो गया, तो रूट के अंदर कुछ बचा नहीं तो रूट खत्म, तो 2 दूनी के 4 बराबर में क्या होगा 2 माइनस एक्स, हो गया ना जी। चलिए अब 4 इधर है, इधर आके पड़िएगा, इधर भेजिएगा 2 वाला, यानी कि एक साला एक तरफ और बिना एक साला एक तरफ, तो 2 को इधर भेजिएगा तो बाबू 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स बचेगा, कोई दिक्कत इसका आगे दिखाई दे रहा है। चलिए यानी कहानी खत्म हो गया, तो यहाँ 2 हो गया, बराबर में हमारा एक्स बच गया, माइनस एक्स, माइनस इधर आ जाएगा तो बाबू -2 हो जाएगा, यानी एक्स का मान जो भी होगा क्या होगा बाबू तो -2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है आपको अच्छा समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, पक्का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा तो आ जाएगा। जो आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा उसको बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार समझने का प्रयास करिए, पक्का है कि गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। मैं आप सभी से बार बार बोलता हूँ कि मैथ में वही बच्चा तेज बनता है जो अच्छा से समझता है और बार बार प्रैक्टिस करता है, ठीक है।
तो आज के ये रहा 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अगला मैं क्वेश्चन लाऊंगा 3 क्वेश्चन जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। यानी कि इस बार अभी के टाइम पे 7 पार्ट चल रहा है, फिर ये 7 पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसको से 8 पार्ट मैं शुरू करूंगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही बस। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में अच्छा से आया है नहीं। जरूर आया होगा, गारंटी कि आया होगा और समझने का प्रयास किए होंगे तब। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे के टाइम पे।